हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे महाजनपद काल के बारे में। जनपद तो आज के समय आप सब लोग जानते हैं, आप लोग जिस ज़िले में रहते हैं उसको पहले कुछ और कहा जाता, लेकिन वर्तमान में हम लोग जनपद बोलते हैं। और भारत में जो हमारा उत्तर प्रदेश में उसमें ही देखा जाए तो लगभग 75 ज़िले हैं, उन्हीं को जनपद या ज़िला बोला जाता है। और ऐसे ही हमारे प्राचीन समय में वैदिक काल से पहले उस समय कुछ व्यवस्थाएं बनकर निकली, संस्थाएं बनी, समुदाय इकट्ठा हुआ। धीरे धीरे से समुदाय ने इकट्ठे होने के बाद अपना विकास करते गए और धीरे धीरे समुदाय से बनकर एक समाज का एक बड़ा रूप बन के आया, उसको महाजनपद के रूप में जाना जाने लगा। और उस समय जो विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े राजा महाराजे थे वो जनपद को कई जनपदों में मिलाकर के एक महाजनपद बोला करते थे। और उस समय मौर्य काल में आप लोग पढ़ते हैं कि महाजनपद का वहाँ पर वर्णन मिलता है। और इस महाजनपद के वर्णन का सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है बौद्ध ग्रंथ हमारा अगंतुर निकाय से। और उस अगुत्तुर निकाय से इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि संपूर्ण भारत में 16 महाजनपद थे। और इस 16 महाजनपद में इस भारत को जो वर्तमान समय में हम लोग भारत देख रहे हैं, ये पूर्व में कुछ और था, उस समय के 16 महाजनपद हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि 16 महाजनपद है और इनकी राजधानियाँ क्या हुआ करती थी। क्योंकि ये महाजनपद का जो प्रश्न है एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता, बहुत सरल होता है, आप लोग बहुत जल्दी इसको याद कर सकते हैं और अपने क्षेत्र से रिलेटेड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और समझते हैं एक एक करके अपने महाजनपद के बारे में। पहला है हमारा कम्बोज। कम्बोज एक महाजनपद हुआ करता था और उसकी राजधानी हाटक। कम्बोज उसकी राजधानी कम्बोज एक महाजनपद था और उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, हाटक या राजपुर। ये एग्जाम में आता कि कम्बोज की राजधानी क्या है, सामने से सुमेलित करने के लिए या क्वेश्चन करके सीधे पूछ लेता है। दूसरा है हमारा गांधार। गांधार के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पूर्व में हमारा देश और एक गांधार भारत में ही था, लेकिन पाकिस्तान के अलग होने से गांधार अलग हो गया और गांधार वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इस गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि प्राचीन काल के एक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। वहीं ये क्षेत्र है गांधार, जो उसकी राजधानी है तक्षशिला। अगला है हमारा कुरु। कुरु जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जिसको वर्तमान में हम लोग दिल्ली या दिल्ली बोलते हैं और इसका प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। और इसकी जो महाजनपद के अंतर्गत आता था वो कुरु था और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ। जैसे हमारे आज भारतवर्ष भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। आगे हम लोग देखेंगे शूरसेन। शूरसेन एक महाजनपद था और इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। मथुरा वृंदावन जो कृष्ण भगवान के जीवन से संबंधित स्थान है वो शूरसेन है और उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, मथुरा। तो ये थे हमारे 4 महाजनपद। आगे हम लोग देखेंगे 5वां हमारा महाजनपद क्या है, मत्स्य, जिसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और ये जो महाजनपद हैं इनका जो प्रश्न याद करने का तरीका, जैसे हम लोग आज अपने प्रदेशों की राजधानी याद करते हैं, कुछ देशों की राजधानी याद करते हैं, इसी क्रम में इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं तो एग्जाम में हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है और 1 नंबर का ये प्रश्न हम लोगों से छूटेगा नहीं। आगे हम लोग देखेंगे अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। महाकालेश्वर की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन, उज्जैनी भी बोलते हैं इसको। और उसके जो महाजनपद था उसका नाम था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। आगे हम लोग देखेंगे अस्मक। अस्मक एक महाजनपद था उस समय और उसकी राजधानी हुआ करती थी पोतनी, पोटन, कई नाम से। जैसे देखेंगे अस्मक जिसकी राजधानी पोतन या पोटली हुआ करती थी और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है। अस्मक, इसकी राजधानी पोतन या पोटली है। आगे हम लोग देखेंगे पांचाल। आप लोगों ने महाभारत काल में जरूर सुना होगा कि पांचाल, पांचाली ये शब्द यूज होता है और उस समय ये महाजनपद हुआ करता था और इस महाजनपद की राजधानी थी काम्पिल। काम्पिल, अहिछत्र दोनों नाम है इसके। और आप लोग याद रखेंगे कि पांचाल की राजधानी क्या थी, काम्पिल्य। अगला है हमारा कौशल देश। कौशल देश क्या कौशल महाजनपद हुआ करता था और इससे आप लोग रामायण में कहानी सुनते होंगे कौशल्या, जो कौशल राज थे उनकी पुत्री थी कौशल्या और वही कौशल राज था, महाजनपद था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या कुशावती हुआ करती थी। कौशल जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। आगे हम लोग देखेंगे मल्ल। मल्ल एक महाजनपद हुआ करता था और जिसकी राजधानी कुशीनगर या पावापुरी हुआ करती थी।
और कुशीनगर तो वर्तमान में चर्चा में भी है, क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है कुशीनगर, जो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। आगे हम लोग देखेंगे काशी, भारत की सांस्कृतिक नगरी काशी वाराणसी जिसका राजधानी है, और काशी महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। इसका पहले नाम बनारस था, फिर वाराणसी हो गया है अब, और ये हमारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। मगध, मगध का आपने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा होगा, तो मगध का जरूर चर्चा हुई होगी, मगध के बारे में पढ़ा होगा। और मगध थे जो महाजनपद था मगध का, उसकी राजधानी राजगीर या गिरिब्रज हुआ करती थी, और वहीं से ये मौर्य काल का उदय होता है। मौर्य काल की कहानी आगे बढ़ती है, और वहीं से महाजनपद जैसी और बड़ी बड़ी शक्तियाँ निकल कर आती हैं और राज्य विस्तार की नीतियाँ शुरू होती हैं। वज्जी एक स्थान था, महाजनपद था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। ये भी बिहार में पड़ता है, वैशाली एक जिला भी है बिहार में, और वहाँ पर वज्जी महाजनपद हुआ करता था। आगे हम लोग देखेंगे अंग, अंग जिसकी राजधानी चंपा, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और ये अंग जो था ये भी हमारे भारत में ही है, और इसकी जो राजधानी है चंपा। वत्स राजधानी, वत्स जो है हमारा उसकी राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो प्रयागराज के समीप के जो जिला है वो कौशाम्बी था, और उस समय इसको वत्स बोला जाता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशाम्बी बौद्ध धर्म से भी संबंधित स्थान है। और लास्ट में फाइनली हमारा चेदी, जिसकी राजधानी शुक्तामती है, बुंदेलखंड में पड़ता है। बांदा और बांदा के लगभग समे हुए चित्रकूट और भी जो ज़िले हैं, बुंदेलखंड को प्रॉपरली ये चेदी शुक्तामती इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये थे हमारे 16 के 16 महाजनपद और इन महाजनपदों की राजधानियाँ। इन महाजनपदों में कुछ और थोड़ी सी जानकारी है, उसको हम जान लेते हैं कि जो महाजनपद थे उसमें से जो हमारा गणराज्य थे, गणराज्य अलग होता है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अलग होती है। तो इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी, जो वंशानुगत राजा का शासन हुआ करता था, वो 2 महाजनपद थे, जो मल्ल और वज्जी। और एक और प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि जो भारत में अलग से, मतलब जो महाजनपद काल का दौर था, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, भारत से बाहर महाजनपद, मतलब 2 महाजनपद भारत से बाहर थे। वो कौन थे? कंबोज हाटक जिसकी राजधानी थी, और गंधार तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। ये दोनों भारत से बाहर हैं, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो ये थी महाजनपद से संबंधित कुछ फैक्ट, कुछ जानकारियाँ और उनकी राजधानियाँ। आई होप आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को ऐसे ही और बेहतरीन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं राजन महाजन आप सबके बीच रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला जो लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलता हूँ अगले ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।